एक घंटा का प्रोग्राम हो। चलो जय जय राधे रमन हरि बोल, 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 जय जय राधे रमन हरि बोल। आज मेरे कन्हैया द्वारकाधीश बन गए और समस्त मथुरा वाले द्वारकापुरी में रहने लगे। अब मेरी सरकार तो है, अब चलो माता लक्ष्मी के दरबार में चलते हैं। विदर्भ देश है, विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर है और कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक हैं। महात्मा सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन कृष्ण के विवाह की चर्चा करें। राजा शीन भीष्म को नाम, विदर्भाधिपते महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावरानना। 5 पुत्र जरा महाराज भीष्मक के हैं, लेकिन कन्या नहीं थी। लक्ष्मी माँ की तपस्या करी उन्होंने, तो माता लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि राजन मैं तुम्हारी पुत्री बन के आऊंगी। और समुद्र में कमल के पत्ते पर एक कन्या को तैरती हुई पा करके महाराज भीष्मक उस कन्या को पाल लेते हैं। दिन प्रतिदिन वो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी कन्या और युवा हो गई। एक दिन पुत्र रुक्मी से कहा, बड़े बेटे का नाम रुक्मी है, जो जरासंध का मित्र है। प्रकृति राक्षस की है उसकी, राक्षस है नहीं, केवल राक्षसों के संग में रह करके राक्षस की प्रवृत्ति बन गई है उसकी। तो भीष्मक ने कहा, पुत्र हमने अपनी पुत्री का विवाह सोचा है कि द्वारकाधीश कृष्ण के साथ कर दूं। रुक्मी ने कहा, नहीं पिताजी, अपने मन से विवाह नहीं कर सकते आप। द्वारकाधीश कृष्ण आप जानते हो उसके बारे में? कहा, द्वारका का राजा है, बड़ा प्रतापी वीर है, बलवान है। रुक्मी ने कहा, नहीं पिताजी, वो बलवान नहीं है, वो छलिया है। न उसकी जाति का पता, न बिरादरी का पता है। माखन चुराया है उसने, गोपियों की चीर चुराई है उसने। जिसको भी छल से मार देता है उसको बलवान कहा जाता है। नहीं, उसके साथ विवाह नहीं होगा। तो मुझे रुक्मी भी विवाह है, विवाहित है। भीष्मक ने कहा, तो पुत्र तेरी निगाह में कोई वर है कन्या के लिए? कहा, हाँ निगाह में तो वर ही है। कहा, कौन सा? बोला, मेरा मित्र है, अति बलशाली है, चेद देश का राजा है, नाम शिशुपाल है। कहा, अच्छा। रुक्मिणी जी ने भगवान की लीलाओं को जब सुना अपने कानों से, तो सुन करके ही उनको पति रूप में वर्ण कर लिया है माता लक्ष्मी ने कि विवाह करोगे तो केवल कृष्ण के साथ, अन्यथा और किसी के साथ नहीं करोगे। लेकिन जब रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह तय किया देवी रुक्मिणी का, तो रुक्मी की पत्नी से कहती है कि भाभी मैं उससे विवाह कर नहीं सकती, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। हमने तो गोविंद को अपना दूल्हा मान लिया है। तो रुक्मी की पत्नी ने कहा कि तो एक काम करो। कहा, क्या? बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, भेद न खुलने पाए। कि चाहे जान भले ही चली जाए, लेकिन भेदी भेद न खुलने पाए। चाहे जान भले चली जाए, चाहे जान भले चली जाए, लेकिन अभी भेद न खुल पाए। रुक्मी
ने कहा कि भाभी भेद न खुल नहीं पाए कि मैं किसी पंडित को भेज रही हूँ। रुक्मी की भाभी ने पत्नी ने कहा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पंडित जी को बुलाया। माता रुक्मी ने एक चिट्ठी लिखी। पत्रिका क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्यकर्ण विवरैर् हरतो वंगतापम रूपम दिशाम दृशिमिताम अखिलार्थिलाभम त्वय्यच्युता पिशत चित्रम पत्रपम में। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, इसलिए रुक्मिणी लिखती हैं कि मैंने आपको आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन आपके गुणों को सुन करके आपको पति रूप में वर्णन कर रही हूँ प्रभु, और ये पत्रिका भेज रही हूँ। फिर पत्रिका में लिखते हैं कि आप ये हमसे पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी नारी है जो किसी को बिना देखे अपना पति मान ले, तो प्रभु आपका गुण ही हमारे लिए बहुत है। फिर पत्रिका में लिखते हैं कि आप पूछोगे कि हम तुमको मिले कहाँ, तो लिख दिया उन्होंने। क्या लिखा कि अंतः पुरांतरम चरित नृत्य बंधुस्तमुद्भवे कथमित प्रवदासु पायम। हे प्रभु, मैं जब विवाह मंडप में जाने से पहले मैं माता की पूजा करने अपने राजमहल से दूर मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं मुझे मिलेगा, मैं वहीं आऊंगी। सब पत्रिका में लिख दिया और पंडित जी को भेजा कि जाओ द्वारका। द्वारकापुरी पत्रिका आ गई। कन्हैया राजमहल में बैठे थे। कन्हैया को पत्रिका दिया पंडित ने। दाऊ भैया राजकाज में दूर गए थे द्वारकापुरी में। पंडित जी पत्रिका दे के चलने लगे। कहा प्रभु चले फिर? तो कन्हैया ने कहा कहाँ चले? बोले कुंडनपुर का, साथ में हम भी चलते हैं ना। साथ में चले हमारे गोपाल। दाऊ भैया आ गए। बोले कन्हैया कहाँ चले? कृष्ण का भैया वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहीं। डरते बहुत है कन्हैया दाऊ को। दाऊ ने कहा आखिर जा कहाँ रहे हो? बार बार जब पूछा, पंडित जी को देखा, दाऊ ने कहा कहाँ चले? कन्हैया ने कहा कुंडनपुर। दाऊ ने कहा हो, वहां तो स्वयंवर है रुक्मिणी का। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। तो तू अकेला क्यों जा रहा है? मैं सेनानी के साथ चलूंगा ना, वहां पर बड़े बड़े राजा आएंगे। कन्हैया ने कहा तो ठीक है दाऊ, मैं आगे चल रहा हूँ, पीछे आ। पंडित जी को लेके भगवान चले गए और शिशुपाल की बारात आकर के जनवासे में ठहरी हुई है। अब विचार करो कि बारात किसी की आए और कन्या कहीं जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की प्रतिष्ठा है जरासंध की। जरासंध तो जानता था कृष्ण मर गया, लेकिन बाद में सुना कि भी जिंदा है वो। सब पूरे जरासंध, शिशुपाल, पवनट्रक आदि नहीं काने भौमासुर जैसे राजा, महान पापी राजा सब इकट्ठा है बारात में। देवी रुक्मिणी स्वयंवर से पहले रुक्मिणी से बोली भैया मैं गौरी पूजन को जाऊंगी। रुक्मिणी ने कहा जाओ। 20,000 सैनिकों के बीच में रुक्मिणी को भेजा कि जाओ मेरी बहन की देखभाल करो, मुझे चोर का डर है, वो आ सकता है। सैनिकों ने कहा कि महाराज आप क्यों परेशान है, हम इतने सैनिक हैं। और भगवान उसी मंदिर के पीछे रथ लेके खड़े हैं। रुक्मिणी पहुंची माता लक्ष्मी के पास। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता, माता पहुंच गई और भगवान पीछे से माता जी के मंदिर में आ गए। अचानक रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा
स्तब्ध रह गए। जो माला देवी रुक्मिणी ने माता को पहनाने के लिए बनाई थी ना, वो माला रुक्मिणी ने उठा के कन्हैया को पहना दी। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारायण को पहना दी माला उठा के। नारायण ने क्या किया, हमारे कन्हैया ने रुक्मिणी को गोद में उठा लिया और सबके सामने से लेकर निकले। बेश दरवाजे से सैनिक सब स्तब्ध खड़े हैं। इनकी भुवन मोहिनी झांकी को देख करके सब चकित हैं। कोई इनका बाजू बंद देखता है, कोई सुंदर चितवन निहार रहा है, क्योंकि भगवान को देख करके एक बार कौन नहीं मोहित हो जाए। बड़े बड़े दानव मोहित, यहां तक कि खरदूषण भी मोहित हो गए थे राम को देख करके। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो मारने की काबिल है नहीं। सब कोई मोहित हो जाता है। पूतना भी मोहित हो गई थी कन्हैया को देख, लेकिन याद आया कंस भैया का, तो भाई खरदूषण भी मोहित हो गए। किशोर रंजन भंजन वही मारा, चोर भगवान के नील उतारा, जो भगवान के नील उतारा। इसके बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान निकल पड़े। एक सैनिक कहता, अरे भैया जरा कमर में लगी मुरली देखो कितनी सुंदर लग रही है। दूसरे ने कहा जरा पांव की चप्पल तो देखो, हीरे जड़े हुए। किसी ने कहा मोर पंख देख यार, नीचे की बात छोड़। देखते देखते कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के रथ में सवार हो गए। रथ वेग से उड़ा। जब रथ उड़ा तो एक सैनिक ने कहा रुक्मिणी कहाँ है? अरे कहा तूने देखा नहीं, ले गया हो। तब याद आया कि हम सैनिक हैं, हम रुक्मिणी की रखवाली में आए थे, भूल गए थे अपने आप। सब दौड़े, कन्हैया लेकर निकल गए। रुक्मिणी को पता लगा, दौड़ता हुआ क्रोध में युद्ध करने को दौड़ा। समुद्र की तलाशी में कन्हैया ने रुक्मिणी को पछाड़ा, मारने जा रहे थे प्राण से। रुक्मिणी ने पकड़ लिया, कहा मेरा भाई है, प्रभु मारिएगा नहीं। पुनः भीष्मक ने रुक्मिणी को समझाया और रुक्मिणी को पुनः घर पे लाए और भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। लेकिन ये दुश्मनी शिशुपाल लेकर के लौट गया कि कन्हैया ने मेरी बधू का हरण किया, मेरी पत्नी का हरण किया, हम दुश्मनी को जीवित रखेंगे। फिर बाद में जब इंद्रप्रस्थ में जाकर के भगवान की अग्र पूजा हुई, वहां हमारे कन्हैया ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल और दंतवक्र दो पूर्व जन्म के रावण और कुंभकर्ण हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार एक दिन हमारे द्वारकाधीश राजमहल में बैठे हुए थे। एक सत्यजित नाम का राजा है, वो छोटा राजा है। भगवान सूर्य की उसने तपस्या करी, सूर्य भगवान ने उसे अस्मंतक मणि प्रदान कर दी। वो मणि की महिमा ये थी कि 8 घंटे उसकी पूजा की जाए तो 8 घंटे पूजा करने के बाद 2 कुंटल सोना उससे प्रकट होता था। उस अस्मंतक मणि से सत्यजित बड़ा प्रसन्न था। कृष्ण तो भाई चक्रवर्ती नरेश हैं द्वारकापुरी के, लेकिन वो सत्य छोटा राजा है द्वारकापुरी का ही, कर देता है कृष्ण को। लेकर के मणि आ रहा था। सैनिकों ने कहा द्वारपालों ने, प्रभु द्वारकाधीश भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि मणि जो पहन लेता था सूर्य के ही समान चमकता था। कृष्ण ने कहा नहीं, सूर्य देव नहीं आ रहे हैं, ये सत्यजित आ रहा है अस्मंतक मणि लेकर, आने दो। आकर भगवान को प्रणाम किया है, बताया कि मैंने मणि प्राप्त की है। तो कन्हैया ने कहा सत्यजित परिवार में तुम्हारे कितने लोग हैं? सत्यजित ने कहा 2.5 लोग, हम 3.5 लोग हैं। कौन कौन से? कहा 3.5 लोग कौन कौन से? कहा मेरी पत्नी है, मैं हूं, मेरी पुत्री है, मेरा छोटा भाई है। वो आधा मानो। भगवान ने कहा इतना सोना क्या करोगे तुम? डाके पड़ जाएंगे। एक काम करो, इस मणि को तुम द्वारकापुरी के खजाने में जमा कर दो, जो काम पड़ेगा ले लेना। सत्यजित ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, मैंने बड़ी तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है, मणि प्राप्त किया है, हम दे नहीं सकते। जिन भक्तों ने चौथ का चंद्रमा देखा होता है, कलंक वाला चंद्रमा, इस कथा को सुनने से वो कलंक मिट जाता है।
अस्वंतक मणि की ऐसी कथा है कि भागवत की मध्य में जो कथा आती है, इस कथा को सुनने से चौथ के चंद्रमा का कलंक मिट जाता है। आप लोग श्रवण करिए। सप्ताह इतनी मणि दिया नहीं, लेकर चला गया वो, जाके मणि को टांग दिया। कुछ दिन बीता। एक दिन भाई प्रसेनजीत, छोटा भाई प्रसेनजीत है, घोड़े पर बैठा और मणि दीवार पर टंगी हुई थी। बोला कि भाभी माँ, आज मणि को मैं पहन लूं। पत्नी ने कहा पहन लो। प्रसेनजीत ने मणि को पहन लिया और जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। कि पर नारी लीला रे गोसाई, तो चहु चौथी के चंद के नाई। प्रसेनजीत मणि लेकर के जा रहा है। जब घोर जंगल में पहुंचा तो हुआ क्या इसके साथ? इसके साथ क्या हुआ? घोड़े पर जा रहा है कि जगमग जगमग मणि चमकती, उसकी छटा निराली थी, उसकी छटा निराली थी। सूर्य किरण को मानो उसने पहन गले में डाली थी, पहन गले में डाली थी। जंगल में एक शेर आ रहा था। जब मणि को देखा भगवान सूर्य की तरह चमकती हुई, तो शेर भी मोहित हो गया मणि पर। एकदम झपटा शेर क्रुद्ध हो, एकदम झपटा शेर क्रुद्ध हो। समझ न हो तो पाया है, समझ न हो तो पाया है। मारा पंजा फौरन उसको पल में मार गिराया है, पल में मार गिराया है। हड्डी हड्डी चबा गया, घोड़े सहित प्रसेनजीत को मार दिया शेर ने। हड्डी हड्डी चबा गया, तब नजर मणि पर जाती है, नजर मणि पर जाती है। जंगल के उस प्राणी को भी देखो मणि लुभाती है, देखो मणि लुभाती है। जंगल के उस प्राणी को भी देखो मणि लुभाती है, देखो मणि लुभाती है। उस शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया, घोड़े को मार दिया, मणि को छीन लिया। मणि को छीन करके जा रहा है। आगे से एक भालू आ रहा था, विकराल वृक्षराज। जब उसने मणि को देखा, वो भी मोहित हो गया। उसने शेर को मार दिया और शेर से मणि छीन ली। वृक्षराज ने ले जाके अपने गुफा में अपनी कन्या को दे दिया। वो मणि से खेलने लगी। इधर जब 15 दिन बीत गया, प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया, तो सत्ताजीत के घर में खलबली मच गई कि मेरा भाई क्या हुआ, मेरा भाई क्या हुआ, मणि क्या हुई, पहन कर गया था, किसी ने छीन लिया, किसी ने मार दिया। सत्ताजीत ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देवी एक बात कहीं कहो ना तो बताओ। उसने कहा बताओ। कहा मैं जब मणि लेकर आ रहा था ना, तो कन्हैया ने मणि मांगे थे हमसे, और वो पुराने चोर है, तो हो सकता है कि हमने दिया नहीं उन्हें और मेरे भाई को उन्होंने छल से मार दिया हो, मणि को छीन लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी ये बात आपने कही ये ठीक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, भाई हम क्या कर सकते हैं, जब मांगा था आपने नहीं दिया तो उन्होंने छीन लिया। लग गई भगवान को चोरी। और सच्चिदानंद भगवान की जय। कन्हैया ने चांद देखा था, चौथ का चंद्रमा देख लिया था उन्होंने, कलंक तो लगना ही था। जब कृष्ण को पता लगा कि मुझे समंतक मणि की चोरी लग रही है, तो कन्हैया ने सौगंध ले ली कि अब मैं मणि को खोज करके लौटूंगा तभी आऊंगा। बलराम जी ने कृष्ण को बहुत फटकारा, कहा कन्हैया तुम्हारी बचपन की चोरी नहीं गई, अब तुम चोरी के लिए किसी की जान भी लेने लगे हो। कन्हैया ने कहा देखो मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन अगर कलंक लगी रहा है तो मैं जा रहा हूं मणि की खोज करने भैया,
और जब तक मेरी मिलेगी नहीं मैं लौट कर आऊंगा नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की।